मतलब मेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से आपको एक भी नहीं करना है, क्योंकि आपने 11 12 नीट की प्रिपरेशन में इतना कुछ पढ़ लिया है बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी से आपको कहीं ना कहीं नफरत हो गई है या उससे रिलेट करके कुछ नहीं करना है। तो इस वीडियो में क्या खास है, इस वीडियो में बायोलॉजी से हटकर, पूरी बायोलॉजी फील्ड से ही हटकर कौन से मेरी नजर में वो 5 बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल से हटकर अपना कैरियर बनाना है। समझाने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। चलिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बच्चा मैनेजमेंट फील्ड। ठीक है, आप मैनेजमेंट फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। मैनेजमेंट में 2 कोर्सेज में रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट इज बीबीए, सेकंड वन इज बीएमएस। दोनों में से जहां पर भी कॉलेज अच्छा मिले ना, चाहे वो बीबीए करा रहा है चाहे वो बीएमएस करवा रहा है, दोनों में से कोई भी आप कोर्स चूज कर सकते हो। क्या खास है, मैनेजमेंट की स्टडी है यहां पर, और कहीं पर भी आपको कुछ अनफेवरेबल वाली सिचुएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बीबीए या बीएमएस किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, चाहे पीसीबी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। तो क्लासरूम में हर एक स्ट्रीम का बच्चा मिलेगा, तो वहां पर एक एक स्ट्रीम स्पेसिफिक स्टडी नहीं होती कि कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा, नहीं। तो मैनेजमेंट एक कॉमन सब्जेक्ट है। बिजनेस रिलेटेड अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, बिजनेस स्टार्टअप के बारे में अगर आपको पढ़ना है, एंटरप्रेन्योर बनना है फ्यूचर में, अगर आपका सपना है खुद का कुछ स्टार्ट करना है, या इन जनरल बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में, कॉमर्स के बारे में नॉलेज आपको गेन करनी अच्छी लगती है, या फिर पढ़ना अच्छा लगता है, या आप चाहते हैं या सोचते हैं कि मैं इस लाइन में अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए आपका ना थ्योरेटिकल साइड थोड़ा सा स्ट्रांग है, यस और नो, मैथमेटिकल या प्रैक्टिकल साइड थोड़ा सा वीक रहता है पीसीबी कैंडिडेट्स का। तो सारे ऑप्शन उसी से रिलेट कर मैं अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर या आपकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर आपको समझा रहा हूं, राइट। तो बीबीए या बीएमएस दोनों ही 3 साल के हमारे बच्चा अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, जहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर स्किल आपको सिखाई जाती है। ये किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ सकता है, और यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मैं एज अ पीसीबी कैंडिडेट आपको कोई स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए नहीं कहूंगा। आप बीबीए करो जनरल से, क्योंकि आपको अभी तक मैनेजमेंट या कॉमर्स का कोई भी अंदाजा नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा बीबीए इन जनरल। लेकिन मान के चलो आपको स्पेशलाइजेशन ही चूज करनी है, सो अवॉइड करिए फाइनेंस, अवॉइड करिए बिजनेस एनालिटिक्स, अवॉइड करिए ऐसी स्पेशलाइजेशन जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा हो। आप एचआर लीजिए, मार्केटिंग लीजिए, एविएशन ले सकते हैं, ऑपरेशन ले सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस आप ले सकते हैं। तो ऐसी थ्योरेटिकल ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशन आपको लेनी है। क्लियर हो पा रहा है? नहीं तो ऑलवेज प्रीफर बीबीए जनरल। बीएमएस के साथ भी सेम स्पेशलाइजेशन रहती है, तो आपको अपने लिए कोर्स चूज करना है। तो मैनेजमेंट एक परफेक्ट ऑप्शन है, और बहुत सारे पीसीबी मेडिकल के स्टूडेंट मैनेजमेंट साइड में अपना कैरियर बनाते हैं, और काफी अच्छे लेवल पे वो बनाते हैं। आगे जाकर आप एमबीए करने का भी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहता है। क्लियर हो पा रहा है? मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? लैंग्वेज समझ में आ रही है? सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ फील्ड का बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चे आपके पास, तो मैं रिकमेंड करूंगा ना कि ग्रेजुएशन के बाद आप लॉ के लिए जाओ, तो बेस्ट रहेगा 12th के बाद ही आप लॉ के लिए जा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा सर? बीए एलएलबी एक कोर्स है बच्चा। ऐसे इंटीग्रेटेड के ना बहुत सारे कोर्स हैं, एक बीएससी एलएलबी भी है, ठीक है, एक बीबीए एलएलबी भी है, ठीक है, और बीटेक एलएलबी भी है, बी एलएलबी भी है, जिससे मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके लिए 2 कोर्स में रिकमेंड करूंगा, या तो बीबीए एलएलबी आप कर लीजिए 5 साल का इंटीग्रेटेड, या फिर बी एलएलबी करिए। अगर आपकी, और मैं उम्मीद करूं सबकी ना एसएसटी अच्छी है आप में से, यस और नो, राइट हूं मैं? 10th में एसएसटी में सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे पीसीबी वालों के, तो बहुत इंजॉय करोगे बीए एलएलबी को, क्योंकि यहां पर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, प्लस आपका फोर्थ ईयर से एलएलबी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फेवर करेगा। तो जिन बच्चों को भी लॉ साइड में अपना कैरियर बनाना है, उनके लिए बी एलएलबी मैं ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूं। बी एलएलबी बहुत अच्छा कोर्स है। बीबीए के लिए जा रहे हैं तो 3 साल का मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, 3 साल का कोर्स, लेकिन बी एलएलबी बहुत अच्छा कोर्स है, 5 साल का ये कोर्स रहेगा। लॉ से रिलेटेड आपको नॉलेज यहां पर मिलेगी, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की नॉलेज मिलेगी, और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ मतलब एलएलबी की आपको नॉलेज मिलेगी। 5 साल का ये कोर्स है, 12th के बाद आप कर सकते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस लगेगा, तो आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, और आप इजीली निकाल भी लोगे उसको, या फिर आप कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको 12th की परसेंटेज के बेसिस पर भी एडमिशन देते हैं, तो वो भी आपको चेकआउट करना है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? बीबीए के लिए भी एंट्रेंस बेसिस पर होता है, प्लस डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल जाता है। तो मैं ऑप्शंस बता रहा हूं, राइट। अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स के थ्रू, ताकि मुझे भी तो आपके बारे में जानने को मौका मिले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में आपके इंटरेस्ट से रिलेट करके बनाऊं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो बीएलएलबी का अच्छा ऑप्शन है बच्चा। फ्यूचर में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फैमिली लॉ के फील्ड में आप कैरियर बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। बीएलएलबी के साथ सीएस कर लो, या फिर एलएलएम कर लो, फ्यूचर में मैनेजमेंट लाइन में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, बार काउंसिल का एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे ऑप्शन है यार, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आपको एक पैशन होना चाहिए लॉ फील्ड की तरफ। लॉ फील्ड ना थ्योरेटिकल ओरिएंटेड ज्यादा है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हो पाया? चलिए,
बीए इंग्लिश ऑनर्स बच्चा, इंग्लिश में बहुत सारे पीसीबी कैंडिडेट्स की इंग्लिश में अच्छी कमांड होती है, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व करा है अपने काउंसलिंग सेशन में भी। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट सारे थ्योरेटिकल नेचर के रहेंगे। क्या सीखने को मिलेगा सर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखने को मिलेगा, प्लेज रीड करने का मौका मिलेगा, नॉवेल्स, पोएट्री वगैरह। अगर आपको रीडिंग वगैरह, लिटरेचर रीडिंग वगैरह का शौक है, परफेक्ट ऑप्शन है बच्चा। ठीक है, तो आप मीडिया इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो यार, जर्नलिज्म में वर्क कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग में वर्क कर सकते हो, मार्केटिंग में, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, एन नंबर ऑफ ऑप्शन है यार। इंग्लिश अच्छी होना रिटर्न एज वेल एज स्पोकन बून है, बून मतलब बहुत बड़ा फायदा है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और जॉब की कोई भी कमी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज योर बीए इंग्लिश ऑनर्स। फोर्थ ऑप्शन, मैंने ये भी देखा है कि पीसीबी वाले बच्चे क्रिएटिव बहुत होते हैं, डिजाइनिंग वगैरह में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो एक परफेक्ट कोर्स है बच्चा आपके लिए, बीडीएस, बैचलर इन डिजाइन। 4 साल का ये हमारा कोर्स होता है, जहां पर आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन को सीख सकते हो, टेक्सटाइल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर। यार सिर्फ ना फैशन डिजाइनिंग नहीं होता, इंटीरियर भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, टेक्सटाइल भी होता है, ढेरों डिजाइनिंग होता है। जिसमें भी आप इंटरेस्ट दिखाते हैं उस स्पेशलाइजेशन लेकर आप अपना बीडीएस प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे फेमस निफ्ट वगैरह है, एनआईडी वगैरह है, राइट, तो बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। समवेयर अराउंड 2 से 4 लाख पर ईयर से आपकी फीस स्टार्ट होती है, राइट। तो अगर आप क्रिएटिव बंदे हो बच्चा और मेडिकल से बिल्कुल नफरत और स्विच करना है, बीडीएस इज अ परफेक्ट ऑप्शन, राइट। ये इनोवेटिव भी है, न्यू ऑप्शंस भी है, ट्रेंडिंग ऑप्शंस भी है, और हैरानी बात यह है कि आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है यार, पता है तो सिर्फ नाम पता है। मैं इनका स्कोप आपको बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकोलॉजी। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं दिमाग में साइकोलॉजिस्ट भी है यार, पीसीबी कैंडिडेट्स को मैंने जब काउंसिल करता हूं ना, मेंटर करता हूं, तो दिखता है मुझे। तो बीए साइकोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स से आप कर लो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पसंद है तो बीएससी कर लो, मैं थोड़ा सा इजी कर दूं दोनों को। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पसंद है ना, बीएससी ऑनर्स कर लो। और अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल में ही ज़्यादा जाना है, जो कि मुझे लगता है कि आप ज़्यादा फेवर करेंगे, तो बीए ऑनर्स कर लो साइकोलॉजी से। साइकोलॉजिस्ट बनना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे समझा पा रहा हूँ इतना अच्छी तरीके से कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ नॉलेज तो अलग है ना। मैं आपके नॉलेज पे आकर कैसे समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी के थ्रू। मुझे स्टूडेंट साइकोलॉजी पता है, मुझे आपकी साइकोलॉजी पता है कि आपको क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता। मुझे आपके लेवल पे आना आता है, मैं आपके लेवल पे आके ये चीज़ें समझा रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने स्लैंग में, अपने एटीट्यूड में, अपने टेक्निकल जार्गन में समझाता ना, ठीक है। तो ये फायदा होता है साइकोलॉजी का। और प्लस यहाँ पर तो यार बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल फील्ड है। तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, रिसर्च साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर बन सकते हैं, कैरियर काउंसलर, एडमिशन काउंसलर। बहुत सारे काउंसलिंग की भी फील्ड होती है यार, जैसे हम कैरियर काउंसलर हैं, कैरियर डेवलपमेंट काउंसलर हैं, वैसे ही बहुत सारी फील्ड होती है। तो बीएस साइकोलॉजी या फिर बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स, ये बहुत ही परफेक्ट हमारे कोर्स है, राइट। तो बच्चे हमने ना टू द पॉइंट ये वीडियो को रखा है, 5 ऑप्शंस मैंने बताए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपको हेल्प करता ही रहता हूं।